तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये मेल में एक एक्सेसरी ग्लैंड का रोल प्ले करता है। इसका जो सिचुएशन है वो कहाँ है, ये प्रेजेंट होता है लेसर पेल्विस में और बिलो द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के नेक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये डायग्राम हमने पहले कवर किया है। सो यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक है उसके जस्ट नीचे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। यूरिनरी ब्लैडर ये आगे जाके यूरेथ्रा में कंटिन्यू होता है और यूरेथ्रा की लेफ्ट एंड राइट साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। सो ये हमें कवर हो गया। इसकी लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के नेक के जस्ट नीचे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद इसका शेप, साइज एंड वेट 4 सेंटीमीटर वाइड है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर थिक है और 8 सेंटीमीटर इसका वेट है। इसकी जो फीचर है वो है एपेक्स, बेस और 4 सरफेस। इसका जो एपेक्स होता है जो कि डाउनवर्ड फेस करता है, बेस होता है जो कि अपवर्ड प्रेजेंट होता है, एपेक्स ऊपर प्रेजेंट होता है, बेस अपवर्ड प्रेजेंट होता है और 4 सरफेस होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 इंफीरियर लैटरल सरफेस होते हैं। तो ये था इसका एक्सटर्नल फीचर, जिसमें एपेक्स जो डायग्राम है प्रोस्टेट ग्लैंड की, उसमें जो एपेक्स है वो ऊपर नीचे प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो बेस है वो ऊपर प्रेजेंट होता है और ये उसके हो गए 4 सरफेस। तो हम देखेंगे एपेक्स, बेस और सरफेसेस। एपेक्स जो है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स है, बेस जो है वो डायरेक्टेड अपवर्ड्स है एंड कंटिन्यूस विद द नेक ऑफ ब्लैडर। सो ये जो डायग्राम है उसे ऊपर का जो सरफेस है वो उसका बेस है और नीचे का जो सरफेस है वो उसका एपेक्स है। ये जो बेस है इसका, ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ कंटिन्यू होता है और इसका जो एपेक्स है वो यूरेथ्रा के साथ कंटिन्यू होता है। यही एक्सप्लेनेशन में दिया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का एपेक्स होता है, ये है एपेक्स प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये हो गया बेस और ये उसके इसके हो गए राइट और लेफ्ट लैटरल सरफेसेस। जो बेस है वो अपवर्ड डायरेक्टेड होता है और यूरिनरी ब्लैडर के साथ कंटिन्यू होता है और नीचे जो है जो एपेक्स है वो यूरेथ्रा के साथ रिलेशन में होता है। सो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जो एपेक्स होता है वो नीचे डाउनवर्ड होता है और बेस जो होता है वो अपवर्ड प्रेजेंट होता है और ये कंटिन्यूस होता है नेक ऑफ ब्लैडर के साथ। इसके जो सरफेस है एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर लैटरल सरफेसेस। एंटीरियर सरफेस इसका नैरो होता है और कॉन्वेक्स होता है, पोस्टीरियर सरफेस इसका ट्रायंगुलर इन शेप होता है, इंफीरियर लैटरल सरफेस इसका रिलेटेड होता है वॉल्स ऑफ पेल्विस के साथ और लिवेटर एनी मसल्स के साथ। लास्ट में हम इसके पढ़ेंगे कैप्सूल्स। प्रोस्टेट ग्लैंड के कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के कैप्सूल हो सकते हैं, ट्रू कैप्सूल, फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल होता है कंडेंसेशन ऑफ पेरिफेरल पार्ट ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। फॉल्स कैप्सूल क्या होता है, ट्रू कैप्सूल के बाहर प्रेजेंट होता है और ये एंडोपेल्विक फेशिया से डिराइव होता है। ये थे 2 कैप्सूल। बाद में हम इसके पढ़ेंगे 4 लिगामेंट्स। सो पेयर ऑफ मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट और पेयर ऑफ लैटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब मीडियल और लैटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में। बाद में हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चर्स, इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है, प्रोस्टैटिक यूट्रिकल होता है और इजैकुलेटरी डक्ट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके लोब्स। 3 लोब्स पढ़ते हैं, 2 लैटरल लोब होते हैं और 1 मीडियन लोब होता है। तो इसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होता है। कौन से लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 3 लोब्स, 2 लैटरल लोब प्रेजेंट होते हैं और 1 मीडियन लोब प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरल जोन्स ऑफ प्रोस्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक यूनिक फीचर है कि प्रोस्टेटिक ग्लैंड में जोन्स प्रेजेंट होते हैं। सो 2 जोन्स है, आउटर लार्जर जोन और इनर स्मॉलर जोन। आउटर लार्जर जोन क्या है, फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा है। आउटर लार्जर जोन में बहुत जल्दी कैंसर हो जाता है, लेकिन इनर स्मॉलर जोन में क्या होता है, बेनाइन हाइपोट्रॉफी होती है। इनर जोन में क्या होता है, BPN होता है, मतलब बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। बी फॉर बेनाइन, बेनाइन मतलब जो कैंसरस ना हो और हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। सो इनर जोन में BPN हो सकता है, मतलब बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, मतलब नॉन कैंसरस सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है जिसका अमाउंट बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉन कैंसरस सेल्स इज कॉल्ड एज बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। मतलब जिसमें नॉन कैंसरस सेल बढ़ जाते हैं वही है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जो कि इनर जोन में होता है। उसके बाद है BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जिसमें सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है जो कि कैंसरस नहीं होते हैं, नॉट कैंसरस। उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई इसका इंफीरियर वेसल, मिडल रेक्टल या फिर इंटरनल पोडेंटल आर्टरी। वीनस सप्लाई इंटरनल इलियक आर्टरी। लिम्फेटिक ड्रेनेज इलियक नोड्स। नर्व सप्लाई है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोस्टेटिक आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। आइटिस वर्ड का वर्ड है, मीनिंग है इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। सेनाइल इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें क्या हो जाएगा क्या कि प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया वो इनलार्ज हो गया ड्यू टू बेनाइन हाइपोट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल्स बढ़ गए और बेनाइन मतलब नॉन कैंसरस सेल्स बढ़ गए। सो सेनाइल इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट मतलब क्या हो गया कि प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो गया ड्यू टू बेनाइन हाइपोट्रॉफी, मतलब नॉन कैंसरस सेल्स बढ़ने के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो गया। उसके बाद है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। ये कहाँ होता है, पेरिफेरल यूरेथ्रल जोन में होता है।
कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट ये भी मोस्टली पेरिफेरल या फिर आउटर जोन में होता है, मतलब आउटर जोन में मोस्टली कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड मिल सकता है, आउटर जोन में मोस्टली प्रोस्टेटिक ग्लैंड का कैंसर मिलता है। प्रोस्टेटिक ग्लैंड एक बहुत कॉमन साइट है कार्सिनोमा में, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में कार्सिनोमा बहुत इजीली हो सकता है। तो ये वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके एक्सटेंशन, उसके डायमेंशन, उसके रिलेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके जोन्स और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। सो ये वीडियो में हमने प्रोस्टेट ग्लैंड को कवर किया।